इसे बेचने के लिए स्वामी रामदेव और बालकृष्ण हरिद्वार की गलियों में जाया करते थे। ये 1994 से 95 का समय था। अब स्वामी रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य कनबीर, इन तीनों ने मिलकर हरिद्वार के कंखल में ही स्थित स्वामी अमलानंद के त्रिपुरा युग आश्रम में च्यवनप्राश बनाना शुरू कर दिया। अब तीनों को लगने लगा था कि उनके पास थोड़े और संसाधनों की जरूरत है। इसके बाद उन तीनों ने स्वामी शंकरदेव जी महाराज से बात की ताकि शंकरदेव का आश्रम उन्हें मिल जाए। गुरु शंकरदेव ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 5 जनवरी 1995 को हरिद्वार के कंखल में ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर कराया गया। इस ट्रस्ट में गुरु शंकरदेव जी महाराज को ट्रस्ट का संरक्षक और संस्थापक नियुक्त किया गया। रामदेव को अध्यक्ष, कनबीर को उपाध्यक्ष और बालकृष्ण को ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में दर्ज कराया गया। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य योग, आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करना था। स्वामी कनबीर के साथ साथ रामदेव ने भी भीड़ को योग कराना सीख लिया था। जहां बाबा रामदेव और कनबीर योग पर फोकस करते हैं, वहीं दूसरी ओर आचार्य बालकृष्ण का ध्यान आयुर्वेद की दवाइयों की तरफ था। स्वामी रामदेव के गुरु आचार्य शंकरदेव जी महाराज उन सबकी निष्ठा और सेवा भावना देख करके कृपालु बाग आश्रम में ही 1.25 एकड़ की जमीन ट्रस्ट को दान में दे देते हैं। इसके बाद साल 1995 में ही कृपालु बाग आश्रम में योग मंदिर ट्रस्ट के अंदर ही दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की जाती है और उसी में एक छोटे कमरे में दवाओं की शोध कर उनका दवा बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे इस फार्मेसी में लोगों का दवाओं के प्रति रुझान बढ़ने लगा और अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण की आर्थिक तंगी खत्म होने लगी। धीरे धीरे यह फार्मेसी अब बड़ा रूप लेने लगती है और जल्द ही कृपाल बाग आश्रम में मौजूद यह फार्मेसी उद्योग स्थल में बदल जाता है। उधर स्वामी रामदेव और कनबीर के योगा शिविरों में भी काफी भीड़ जुटने लगी, मगर अब आता है एक नया मोड़। सन्यासी होने के बावजूद भी स्वामी रामदेव का परिवार अब हरिद्वार आकर के रहने लगा और उनके छोटे भाई राम भरत रामदेव के पैसों को मैनेज करने वाले मेन आदमी बन जाते हैं। एक सन्यासी का अपने परिवार के साथ जुड़े रहना स्वामी कनबीर के मन में काफी सवालों को जन्म देने लगता है, जिसके कारण स्वामी रामदेव और कनबीर के बीच दूरियां पैदा होने लगी। मगर बाबा रामदेव को आम लोगों में सबसे बड़ा बूस्ट धार्मिक चैनलों से मिला। वर्ष 2000 से भारत में धार्मिक चैनलों की शुरुआत होती है और उस समय सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्था अपने चैनल को और बड़े मंच पर ले जाने के लिए एक नए स्पीकर की खोज कर रही थी। तभी उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से होती है। बाबा रामदेव को उस समय हरिद्वार से बाहर बहुत ही कम लोग जानते थे, जिसके कारण आस्था टीवी वालों को उनके अंदर कुछ खास नहीं लगा और वह बाबा रामदेव को रिजेक्ट कर देते हैं। तब इस समय एक और टीवी चैनल संस्कार ने बाबा रामदेव को जगह दी और हर रोज सुबह मात्र 20 मिनट के लिए बाबा रामदेव का प्रोग्राम चलाने लगते हैं। मगर इसी 20 मिनट के प्रोग्राम ने बाबा रामदेव को हरिद्वार से उठाकर घर घर पहुंचा दिया। बाबा रामदेव अपने देसी अंदाज में योगा कराते और सिखाते, जो लोगों को काफी पसंद आने लगा था। अब लोग घर बैठे ही टीवी के माध्यम से योग सीख सकते थे। उन्हें किसी ट्रेनर या कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण संस्कार टीवी के टीआरपी में काफी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। संस्कार चैनल की सक्सेस देख आस्था चैनल वाले हैरान रह गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा रामदेव को रिजेक्ट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद आस्था चैनल के को फाउंडर माधवकांत मिश्रा ने बाबा रामदेव को मनाने और अपने चैनल पर वापस आने के लिए रिक्वेस्ट किया। बाबा रामदेव उनकी इस बात को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आस्था चैनल उस समय की सबसे बड़ी टीवी चैनल थी और बाबा रामदेव को उसके जरिए और अधिक लोकप्रियता मिल सकती थी, जो संस्कार टीवी के जरिए संभव नहीं था। आस्था चैनल पर आने के बाद बाबा रामदेव के योग पूरे देश और दुनिया में चर्चित होने लगे और बाबा रामदेव देखते ही देखते योग की दुनिया में सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए, क्योंकि बाबा रामदेव अपने योग शिविरों में ऐसी कई गंभीर और पुरानी बीमारियों को योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूरी तरह ठीक करने का दावा करते हैं, जिन्हें आधुनिक मेडिकल साइंस और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां ठीक नहीं कर पाती। कि जो काम किसी रेडिएशन की उन्होंने नहीं किया, वो काम योग ने कर दिया। और आयुर्वेद को जीवन शैली में समाहित करने से आप बहुत से रोगों से बच जाते हैं और बहुत से ऐसे क्रॉनिक रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है, उनका आप पूरी तरह से निराकरण कर पाते हैं। उधर बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी हरिद्वार से निकलकर अन्य राज्यों में भी स्थापित हो जाती है और आगे चलकर बाबा रामदेव ने आस्था और संस्कार दोनों टीवी चैनलों को खरीद लिया। बाबा रामदेव की पब्लिसिटी के कारण देश के अनेकों राज्यों से भी मरीज प्राकृतिक इलाज के लिए हरिद्वार आने लगे।
जहां कहने को तो उन्हें फ्री में जांचा जाता था, मगर दवाई उन्हें दिव्य फार्मेसी से ही लेनी पड़ती थी, जो कई बार तो आम दवाइयों के मुकाबले काफी महंगी पड़ती थी। अब बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी पैसा छापने की मशीन बन चुकी थी। इसी बीच बाबा रामदेव और स्वामी कर्णवीर के बीच वैचारिक मतभेद और बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो शिविर पहले निःशुल्क हुआ करता था, अब बाबा रामदेव के शिविरों में शामिल होने के लिए पैसे दिए जाने लगे। बाबा रामदेव के कैंपों में आप बाबा रामदेव या मंच के जितना करीब बैठना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी लग तो ऐसा रहा था कि सन्यासी होने के बावजूद भी बाबा रामदेव का पूरा ध्यान तो सिर्फ पैसा कमाने पर हो चुका है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा समय और मेहनत लगता है। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज को शेयर कीजिएगा। सन्यास की शपथ में पहला काम ही परिवार और धन का मोह त्यागना था, मगर स्वामी रामदेव के मामले में परिवार और पैसा दोनों लौट चुके थे। इन्हीं नाराजगी के कारण 25 मार्च 2005 को